दिवाकर करेगा राही का अपहरण, प्रेम बनेगा रक्षक। राही यानी हमारी आध्या की जिंदगी में अब तक का सबसे खौफनाक तूफान दस्तक दे चुका है। और ये तूफान कोई और नहीं बल्कि वो साया है जो पिछले कुछ दिनों से अहिल्या निवास की गलियों में, अनुपमा की अनु की रसोई के आसपास और राही के कॉलेज के रास्ते पर उसका पीछा कर रहा है। जिस बात का डर एक माँ के तौर पर अनुपमा को हमेशा सताता रहता है, आज वही डर हकीकत बनकर राही के सामने खड़ा होने वाला है। शो के आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस का लेवल सारी हदें पार करने वाला है, क्योंकि दिवाकर जो अब तक सिर्फ दूर से राही को घूरता था, अब अपनी हदें पार करने के लिए तैयार है। दिवाकर का पागलपन अब जुनून बन चुका है और उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ राही पर है। लेकिन राही जो अपनी ही एटीट्यूड और अपनी मां अनुपमा से नफरत की आग में जल रही है, इस बात से पूरी तरह अनजान है कि मौत उसके कितने करीब खड़ी है। मैं आपकी अपनी पूजा आपको बता दूं कि ये ट्रैक सिर्फ एक साधारण किडनैपिंग ड्रामा नहीं होगा, बल्कि ये राही और प्रेम की लव स्टोरी की असली शुरुआत भी साबित होगा। कहानी उस वक्त एक नया मोड़ लेगी जब रात के सन्नाटे में राही घर से बाहर निकलेगी। हम सब जानते हैं कि राही का स्वभाव कैसा है। उसे लगता है कि वो दुनिया की हर मुसीबत का सामना अकेले कर सकती है। उसे ना तो अनुपमा की नसीहतों की जरूरत है और ना ही प्रेम की मदद की। इसी गलतफहमी का फायदा उठाने के लिए दिवाकर पूरी तैयारी के साथ बैठा है। चौल के बाहर का वो सुनसान रास्ता जहां स्ट्रीट लाइट भी टिमटिमा रही है, वहीं पर दिवाकर अपनी वैन के साथ राही का इंतजार कर रहा होगा। उसका प्लान साफ है, राही को उठाकर ले जाना और अनुपमा को घुटनों पर लाना। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि दिवाकर सिर्फ एक रोड साइड रोमियो नहीं है, बल्कि उसके तार उन दुश्मनों से जुड़े हो सकते हैं जो अनुपमा की रसोई और उस चौल को हथियारा चाहते हैं। जैसे ही राही उस सुनसान सड़क पर कदम रखेगी, हवाओं का रुख बदल जाएगा। शो के मेकर्स इस सीन को बहुत ही डरावने तरीके से शूट करने वाले हैं। राही के कानों में जूतों की आहट गूंजेगी। उसे महसूस होगा कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। वो पलटकर देखेगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं होगा सिवाय अंधेरे के। यही वो पल होगा जब ऑडियंस की धड़कनें रुक जाएंगी। राही अपनी चाल तेज करेगी, उसके माथे पर पसीना होगा, लेकिन वो डर को अपने चेहरे पर आने नहीं देगी। तभी अचानक दिवाकर उसके सामने आ खड़ा होगा। दिवाकर की आंखों में वो वहशियत होगी जिसे देखकर राही, जो हमेशा शेरनी बनी फिरती है, एक पल के लिए सहम जाएगी। दिवाकर का हाथ राही की तरफ बढ़ेगा और राही अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटेगी। चिल्लाने की कोशिश करेगी, लेकिन दिवाकर का दूसरा हाथ उसके मुंह पर होगा। ये सीन इतना इंटेंस होगा कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राही की आंखों में वो लाचारी होगी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। वो मदद के लिए इधर उधर देखेगी, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं होगा। उधर अहिल्या निवास में अनुपमा को बेचैनी होने लगेगी। हम सब जानते हैं कि एक माँ का दिल खतरे को सबसे पहले भांप लेता है। अनुपमा जो शायद रसोई में काम कर रही होगी या बापूजी के साथ बैठी होगी, अचानक उसके हाथ से कुछ गिर जाएगा या दिया बुझने लगेगा। अनुपमा का दिल जोर जोर से धड़केगा। उसके मुंह से बस एक ही नाम निकलेगा, राही। ये जो टेलीपैथी कनेक्शन अनुपमा और उसकी बच्चों के बीच दिखाया जाता है, वो यहाँ बहुत स्ट्रांगली प्ले होगा। अनुपमा तुरंत राही को कॉल करेगी, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल जाएगा। अनुपमा की घबराहट बढ़ती जाएगी। वो प्रेम को आवाज़ लगाएगी। अब यहाँ प्रेम का रोल सबसे बड़ा होने वाला है। प्रेम जो राही की हर हरकत पर नज़र रखता है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने अनुज कपाड़िया या अनुपमा से कोई वादा किया है राही की सुरक्षा का। प्रेम को पहले ही शक हो चुका था कि कोई राही का पीछा कर रहा है। जब उसे पता चलेगा कि राही घर पर नहीं है, तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। सड़क पर मंजर और भी खौफनाक होता जाएगा। राही और दिवाकर के बीच हाथापाई होगी। राही जो कि अनुपमा और अनुज कपाड़िया की बेटी है, वो आसानी से हार नहीं मानेगी। वो दिवाकर के हाथ पर काटेगी, उसे धक्का देगी और भागने की कोशिश करेगी। यहाँ हमें राही का फाइटर अवतार देखने को मिलेगा। वो चिल्लाएगी, बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ वैन के इंजन के शोर में दब जाएगी। दिवाकर उसे जबरदस्ती वैन के अंदर खींचने की कोशिश करेगा। राही का दुपट्टा गिर जाएगा, उसका फ़ोन सड़क पर गिरकर टूट जाएगा। ये सिंबॉलिक होगा कि राही का अपनी दुनिया से संपर्क टूट चुका है। जैसे ही दिवाकर राही को वैन में डालने में कामयाब होगा, हमें बाइक की तेज़ रफ्तार आवाज़ सुनाई देगी। ये और कोई नहीं, हमारा हीरो प्रेम होगा। प्रेम की एंट्री बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होगी, लेकिन इमोशंस के साथ। वो देखेगा कि राही को वैन में खींचा जा रहा है। प्रेम की आंखों में जो गुस्सा होगा वो देखने लायक होगा। वो अपनी जान की परवाह किए बिना बाइक को वैन के आगे लगा देगा। लेकिन दिवाकर भी पूरी तैयारी में है। उसके गुर्दे बाहर निकल आएंगे और प्रेम पर हमला बोल देंगे। यहाँ एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा। एक तरफ राही वैन के अंदर चिल्ला रही है, खिड़की पीट रही है, और दूसरी तरफ प्रेम अकेला 4-5 गुंडों से भिड़ रहा है। प्रेम को चोट लगेगी,
खून बहेगा, लेकिन उसकी नज़र राही से नहीं हटेगी। दिवाकर वैन स्टार्ट करेगा और प्रेम को कुचलने की कोशिश करेगा। प्रेम ऐन मौके पर जंप करेगा और वैन के पिछले हिस्से को पकड़ लेगा। वैन तेजी से भागेगी और प्रेम उसके पीछे लटका हुआ जाएगा। ये सीन थ्रिलर का पीक होगा। राही पीछे के शीशे से प्रेम को अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखेगी और शायद यही वो पल होगा जब राही के दिल में प्रेम के लिए जमी हुई नफरत की बर्फ पिघलना शुरू होगी। उसे एहसास होगा कि ये लड़का जिसे वो हमेशा ताने देती रहती है, आज उसके लिए मौत से खेल रहा है। अनुपमा को घर पर यह खबर कैसे मिलेगी, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। शायद कोई पड़ोसी या तोशु आकर बताएगा कि राही का फोन सड़क पर पड़ा मिला है। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो पागलों की तरह सड़क की तरफ भागेगी। यहाँ ड्रामा क्वीन पूजा के तौर पर मेरा विश्लेषण ये कहता है कि अनुपमा अब दुर्गा का रूप लेगी। वो पुलिस का इंतजार नहीं करेगी, वो खुद राही को ढूंढने निकलेगी। लेकिन असली ड्रामा तो उस गोदाम या सुनसान फैक्ट्री में होने वाला है जहां दिवाकर राही को लेकर जा रहा है। वैन एक पुराने खंडहर जैसे इलाके में रुकेगी। दिवाकर राही को बालों से पकड़कर बाहर खींचेगा। राही रो रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग होगी। वो कहेगी, मेरी माँ मुझे ढूंढ लेगी और प्रेम तुझे छोड़ेगा नहीं। दिवाकर हंसेगा और कहेगा, तेरा वो आशिक तो अब तक रास्ते में दम तोड़ चुका होगा। राही को लगेगा कि प्रेम ने उसके लिए अपनी जान दे दी। ये सोचकर वो टूट जाएगी। दिवाकर उसे खंभे से बांधने लगेगा। वो राही को डराएगा, धमकाएगा और बताएगा कि उसका असली मकसद सिर्फ राही में ही बल्कि अनुपमा को बर्बाद करना है। वो राही का वीडियो बनाएगा ताकि अनुपमा को भेज सके। लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आएगी, लोहे के दरवाजे के टूटने की। धुआं उड़ेगा और वहां खड़ा होगा प्रेम, जख्मी, खून से लथपथ, कपड़े फटे हुए, लेकिन तेवर वही पुराने। प्रेम के हाथ में शायद कोई लोहे की रॉड या डंडा होगा। उसे जिंदा देखकर राही की आंखों में जो चमक आएगी वो इस पूरे एपिसोड का हाईलाइट होगी। प्रेम और दिवाकर का आमना सामना अब फाइनल लेवल पर होगा। दिवाकर अपने आदमियों को प्रेम को मारने का आदेश देगा। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। प्रेम हर एक वार का जवाब दुगनी ताकत से देगा, क्योंकि अब सवाल उसकी इज्जत और उसकी जिम्मेदारी यानी राही का है। हर घूंसे के साथ प्रेम को अनुज कपाड़िया की याद दिलाई जाएगी। जैसे अनुज हमेशा अनुपमा के लिए खड़ा होता था, वैसे ही प्रेम आज राही के लिए खड़ा है। ये सब राही देख रही होगी और अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करेगी। सस्पेंस तब बढ़ेगा जब दिवाकर पीछे से वार करके प्रेम के सिर पर हमला करेगा। प्रेम गिर जाएगा, राही की चीख निकल जाएगी, प्रेम! दिवाकर नाकू निकालेगा और प्रेम की तरफ बढ़ेगा। क्या प्रेम इस जानलेवा हमले से बच पाएगा? क्या राही अपनी रस्सियां खोलकर प्रेम को बचा पाएगी, या फिर अनुपमा सही वक्त पर पहुंचकर कहानी का रुख बदल देगी? कहानी में एक और लेयर तब जुड़ेगी जब हमें पता चलेगा कि दिवाकर के फोन पर किसी मिस्टीरियस बॉस का कॉल आ रहा है। ये बॉस कौन है? क्या ये वही प्रॉपर्टी वाला विलन है, या फिर कोई पुराना दुश्मन जो अनुपमा से बदला लेने लौटा है? हो सकता है कि ये सब पाखी या तोशु की किसी गलती का नतीजा हो जो अब राही को भुगतना पड़ रहा है। प्रेम जब बेहोश होने वाला होगा तो राही उसे उठाने के लिए जो जद्दोजहद करेगी वो सीन दर्शकों को इमोशनल कर देगा। राही पहली बार कहेगी, प्रेम उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत। चाकू की धार रोशनी में चमकेगी और दिवाकर उसे पूरी ताकत से प्रेम के सीने में उतारने के लिए हाथ ऊपर उठाएगा। राही की सांसें हलक में अटक जाएंगी। उसे लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, भारतीय टेलीविजन का इतिहास गवाह है कि हीरो इतने आसानी से नहीं मरता, खासकर तब जब उसने हीरोइन की रक्षा का वादा किया हो। ठीक उसी पल जब चाकू प्रेम को छूने ही वाला होगा, प्रेम अपने बचे हुए होश को बटोरेगा और दिवाकर की कलाई पकड़ लेगा। खून से सने हाथों में भी इतनी ताकत होगी कि दिवाकर का हाथ कांपने लगेगा। प्रेम जो अब तक अधमरा पड़ा था, राही की चीख सुनकर एक बार फिर खड़ा होने की कोशिश करेगा। उसकी आंखों में राही के लिए फिक्र और दिवाकर के लिए मौत साफ दिखाई देगी। वो दिवाकर को एक जोरदार धक्का देगा जिससे दिवाकर लड़खड़ाकर पीछे गिरेगा। ये वो पल होगा जब राही को अपनी रस्सियां तोड़ने का मौका मिल जाएगा। डर की जगह अब राही के अंदर का कपाड़िया खून खोलेगा। वो पास पड़ा एक भारी लकड़ी का टुकड़ा या लोहे की रॉड उठाएगी और चिल्लाएगी, खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया। यहाँ पर हमें राही का वो रूप देखने को मिलेगा जो बिल्कुल अनुपमा जैसा है, डरपोक नहीं बल्कि दुर्गा। राही जो प्रेम को हमेशा इग्नोर करती थी, आज उसके लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन दिवाकर हार मानने वालों में से नहीं है। वो फिर से हमला करेगा। इस बार निशाना प्रेम नहीं बल्कि राही होगी। मगर तभी उस गोदाम के अंधेरे को चीरती हुई एक और रोशनी आएगी। गोदाम का बड़ा शटर ऊपर उठेगा और वहां खड़ी होगी अनुपमा। अनुपमा की एंट्री ठीक वैसे ही होगी जैसे किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी होती है। उसके हाथ में कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका चेहरा ही काफी होगा दिवाकर की रूह कंपाने के लिए। अनुपमा को
देखते ही दिवाकर का ध्यान भटकेगा और इसी का फायदा उठाकर प्रेम, जो अपनी आखिरी सांसें बटोर रहा है, उठकर दिवाकर को एक फाइनल पंच मारेगा। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ अब सुनाई देने लगेगी। अनुपमा दौड़कर राही के पास जाएगी। राही, जो अब तक शेरनी बनी हुई थी, माँ को देखते ही बच्ची बन जाएगी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो अनुपमा के गले लगने के बजाय पहले गिरते हुए प्रेम को संभालेगी। ये सीन शो की दिशा बदल देगा। अनुपमा वहीं खड़ी होकर देखेगी कि उसकी बेटी, जो उससे नफरत करती है, आज किसी और के लिए तड़प रही है। राही प्रेम का सिर अपनी गोद में रखेगी, उसके माथे से बहते खून को अपने दुपट्टे से रोकने की कोशिश करेगी। वो रोते हुए कहेगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रेम, आंखें खोलो। अनुपमा के चेहरे पर एक संतोष का भाव आएगा कि उसकी बेटी के पास कोई ऐसा है जो उसके लिए जान दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनुज अनुपमा के लिए था। पुलिस दिवाकर को हथकड़ी लगाएगी। जाते जाते दिवाकर अनुपमा की आंखों में देखकर एक अजीब सी मुस्कान देगा और कहेगी, खेल तो अभी शुरू हुआ है अनुपमा, मैं तो बस प्यादा हूं, वजीर तो कोई और है। ये डायलॉग दर्शकों के दिमाग में हजारों सवाल छोड़ जाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। क्या ये ईशानी के हार वाले कांड से जुड़ा है या फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स वाले स्कैम से? अगला सीन हॉस्पिटल का होगा, जो इमोशन से भरा होगा। प्रेम को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है और राही उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। डॉक्टर उसे बाहर रुकने को कहेंगे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का मंजर बहुत तनावपूर्ण होगा। अनुपमा राही के कंधे पर हाथ रखेगी, उसे सांत्वना देने की कोशिश करेगी, लेकिन राही झटक कर उसका हाथ हटा देगी। यहाँ फिर से वो कड़वाहट सामने आएगी। राही चिल्लाएगी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप महान बनने के चक्कर में दुश्मनी नहीं मोल लेती तो आज प्रेम वहां नहीं होता। राही का ये इल्जाम अनुपमा को तोड़ देगा। वो अपनी ही बेटी को बचाने वाले लड़के की हालत के लिए खुद को दोषी मानने लगेगी। इसी बीच शाह परिवार यानी तोशु, पाखी और बा भी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और जैसा कि हम जानते हैं, पाखी को आग में घी डालने की आदत है। पाखी आते ही तमाशा शुरू कर देगी। वो कहेगी, देख लिया मम्मी, आपकी ये लाडली राही जहां जाती है मुसीबत साथ ले जाती है। पहले ईशानी को फंसाया, अब उस बेचारे लड़के की जान खतरे में डाल दी। बा लीला भी अपने पुराने रंग में आ जाएगी। वो राही के चरित्र पर सवाल उठाने लगेगी कि इतनी रात को ये लड़का और राही वहां कर क्या रहे थे। अनुपमा, जो अब तक चुप थी, अब मां बनकर दहाड़ेगी। वो पाखी और बा को चुप कराएगी और कहेगी कि इस वक्त एक जिंदगी और मौत का सवाल है, अपने गंदे विचार अपने तक रखो। लेकिन असली ड्रामा तब होगा जब डॉक्टर बाहर आकर कहेंगे कि प्रेम की हालत बहुत नाजुक है, उसके सिर पर गहरी चोट आई है और अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। ये सुनकर राही दीवार के सहारे जमीन पर बैठ जाएगी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। यहाँ ऑडियंस को फ्लैशबैक में राही और प्रेम के वो पल दिखाए जाएंगे जहां वो लड़ते थे, बहस करते थे, लेकिन आज वही यादें राही को जीने नहीं देंगी। मैं ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जब पुलिस दिवाकर से पूछताछ करेगी तो उसके फोन से एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगी। वो आवाज किसकी होगी? कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आवाज या तो उस बिल्डर की हो सकती है जो चौल तोड़ना चाहता है, या फिर, और ये बहुत बड़ा शौक होगा, शायद ये वनराज शाह का कोई पुराना दुश्मन हो जो अब बदला ले रहा है। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि दिवाकर को किसी ने शाह हाउस के अंदर से ही खबर दी थी कि राही उस वक्त बाहर जा रही है। क्या तोशु ने पैसों के लिए अपनी बहन यानी राही की लोकेशन लीक की थी? क्योंकि हम जानते हैं कि तोशु अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अगर ये सच सामने आया तो अनुपमा क्या करेगी? क्या वो अपने बेटे को जेल भेजेगी? उधर हॉस्पिटल में रात के सन्नाटे में राही छुपकर आईसीयू में जाएगी। प्रेम बेहोश पड़ा होगा। राही उसके पास बैठकर पहली बार अपने दिल की बात कहेगी। वो स्वीकार करेगी कि उसे प्रेम की परवाह है। वो कहेगी, तुम्हें उठना होगा क्योंकि मुझे तुमसे बहुत लड़ना है। ये सीन फैंस को दीवाना बना देगा। राही का ये सॉफ्ट साइड देखकर अनुपमा दरवाजे के पीछे खड़ी होकर मुस्कुराएगी। उसे लगेगा कि शायद प्रेम ही वो जरिया है जो राही को वापस नॉर्मल जिंदगी में ला सकता है और माँ बेटी के बीच की दूरियां मिटा सकता है। लेकिन कहानी में सुख इतनी आसानी से नहीं आता। सुबह होते ही एक बुरी खबर आएगी। प्रेम को होश तो आ जाएगा, लेकिन डॉक्टर बताएंगे कि चोट की वजह से उसकी याददाश्त पर असर हुआ है। या फिर प्रेम अनुपमा से कोई ऐसा वादा ले लेगा जो राही को फिर से अनुपमा से दूर कर देगा। एक और एंगल जो हम मिस नहीं कर सकते वो है ईशानी का। जब घर पर सबको राही और प्रेम के बारे में पता चलेगा तो ईशानी, जो पहले से ही जली भुनी बैठी है अपने नेकलेस कांड के बाद, वो इसे एक मौके की तरह देखेगी। वो कॉलेज में और चौल में ये अफवाह फैला देगी कि राही और प्रेम के बीच कुछ गलत चल रहा था, इसलिए वो पकड़े गए। ईशानी की ये हरकत राही के चरित्र हनन यानी कैरेक्टर असैसिनेशन की शुरुआत होगी। अनुपमा को अब दो मोर्चों पर लड़ना होगा। एक तरफ प्रेम की जान बचानी है तो दूसरी तरफ राही की इज्जत। क्या अनुपमा फिर से अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अनुज कपाड़िया की यादें इस पूरे वाकये में बार बार आ रही हैं तो क्या प्रेम का अनुज से कोई सीधा रिश्ता निकलने वाला है? क्या प्रेम अनुज का कोई दूर का रिश्तेदार है या उसने अनुज को वचन दिया था?
जैसे जैसे प्रेम की रिकवरी होगी वो राही के और करीब आता जाएगा, लेकिन दिवाकर जेल से छूटने की फिराक में है। उसका वकील कोई और नहीं बल्कि वो होगा जो अनुपमा के खिलाफ खड़ा है। कोर्टरूम ड्रामा भी जल्द ही देखने को मिल सकता है, जहां अनुपमा को गवाही देनी होगी, लेकिन क्या राही कोर्ट में खड़ी होकर सच बोल पाएगी या डर जाएगी? स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अनु की रसोई पर भी खतरा मंडराने वाला है और कैसे एक पुराना किरदार शो में वापसी करके सबकी बोलती बंद करने वाला है। ये वापसी किसी और की नहीं बल्कि वनराज शाह या काव्या की हो सकती है, जो इस कहानी में नया ट्विस्ट लाएंगे। हॉस्पिटल के उस ठंडे कमरे में मशीन की बीप बीप आवाज के बीच प्रेम की पलकें धीरे धीरे खुलेंगी। ये वो पल होगा जिसका इंतजार राही, अनुपमा और हम सब कर रहे थे। प्रेम के होश में आते ही राही, जो रात भर एक पल के लिए भी वहां से नहीं हिली थी, उसके चेहरे पर एक ऐसी राहत दिखेगी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो डॉक्टर को बुलाने दौड़ेगी, लेकिन जाते जाते प्रेम का हाथ एक बार जरूर थामेगी। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट प्रेम के जागने के बाद शुरू होगा। प्रेम, जो हमेशा खुशमिजाज और बेफिक्र रहता था, होश में आने के बाद एकदम खामोश हो जाएगा। उसकी नज़रें अनुपमा को ढूंढेंगी। जब अनुपमा अंदर आएगी तो प्रेम उसे एक इशारा करेगा। ये इशारा किसी गहरे राज की तरफ होगा। क्या प्रेम ने बेहोश होने से पहले दिवाकर और उसके बॉस की कोई ऐसी बात सुन ली थी जो वो राही को नहीं बताना चाहता? या फिर उसकी जेब में कुछ ऐसा है जो वो सिर्फ अनुपमा को सौंपना चाहता है? प्रेम की ये खामोशी राही को अंदर ही अंदर खाए जाएगी। उसे लगेगा कि शायद प्रेम उसे इस हालत के लिए जिम्मेदार मान रहा है, और यही गिल्ट राही और प्रेम के बीच एक नई दीवार खड़ी कर देगा, जबकि हम जानते हैं कि हकीकत कुछ और ही है। उधर, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में इशारा किया था, ईशानी और पाखी की जोड़ी अपनी चाल चल चुकी है। जब तक अनुपमा और राही हॉस्पिटल में थे, ईशानी ने चौल और आसपास के मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैला दी कि राही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने की कोशिश कर रही थी, तभी गुंडों ने पकड़ लिया। सोशल मीडिया के इस जमाने में बदनामी फैलने में देर नहीं लगती। जब अनुपमा, राही और घायल प्रेम को लेकर वापस अहिल्या निवास या चौल पहुंचेंगे तो वहां का माहौल बदला हुआ होगा। पड़ोसी, जो कल तक अन्नू की रसोई का खाना खाते थे, आज राही को तिरछी नजरों से देख रहे होंगे। कुछ औरतें फुसफुसाएंगी, लड़की का ही दोष होगा, वरना इतनी रात को गैर मर्द के साथ सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? ये ताने राही के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह जाएंगे। राही, जो पहले ही डरी हुई और सहमी हुई है, इन इल्जामों को सुनकर टूट सकती है। लेकिन यहाँ एंट्री होगी अनुपमा के रौद्र रूप की। मैं, आपकी ड्रामा क्वीन पूजा, आपको बता दूं कि ये सीन शो के सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक होने वाला है। अनुपमा अपनी बेटी के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। वो उन पड़ोसियों से सवाल करेगी जो बिना सच जाने फैसला सुना रहे हैं। अनुपमा कहेगी, जब एक लड़की पर मुसीबत आती है तो समाज गुंडों से सवाल पूछने के बजाय लड़की के कपड़ों और वक्त पर सवाल उठाता है। मेरी बेटी भागी नहीं थी, वो मुसीबत में थी, और प्रेम ने वही किया जो एक सच्चे इंसान को करना चाहिए। अनुपमा का ये भाषण न सिर्फ चौल वालों का मुंह बंद करेगा, बल्कि राही के दिल में अपनी मां के लिए जो इज्जत खो गई थी, उसे वापस लाने की पहली सीढ़ी बनेगा। राही चुपचाप अपनी मां को दुनिया से लड़ते हुए देखेगी। उसे बचपन की वो अनुपमा याद आएगी जो उसके छोटी आध्या के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती थी। ये इमोशनल कनेक्शन मेकर्स बहुत खूबसूरती से दिखाने वाले हैं। लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आएगा जब पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्पिटल की रिपोर्ट और दिवाकर के बयान के साथ शाह हाउस पहुंचेगा। पुलिस का खुलासा सबके होश उड़ा देगा। इंस्पेक्टर बताएगा कि दिवाकर ने कबूल किया है कि उसे सिर्फ राही को किडनैप करने के लिए नहीं, बल्कि डराने और प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाने के लिए भेजा गया था। और सबसे बड़ा झटका ये होगा कि दिवाकर को जिस नंबर से कॉल आया था, वो नंबर ट्रेस हो चुका है। पुलिस की शक की सुई शाह परिवार के एक सदस्य की तरफ घूमेगी। क्या ये तोशु है? क्योंकि तोशु को जुए की लत है, या किसी बड़े कर्ज में फंसा है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तोशु का नाम सामने आया तो अनुपमा क्या करेगी? एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ बेटी। तोशु हमेशा की तरह पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। कहेगा कि मुझे नहीं पता था कि वो लोग राही को जान से मारने की कोशिश करेंगे, मुझे तो बस डराने को कहा था। लेकिन क्या इस बार अनुपमा उसे माफ करेगी या उसे सलाखों के पीछे भेजेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रेम की हालत में सुधार तो है, लेकिन वो अभी भी राही से दूरी बना रहा है। राही उसके लिए सूप लेकर जाएगी, उसकी दवाई का ख्याल रखेगी, लेकिन प्रेम उससे नजरें नहीं मिलाएगा। दरअसल प्रेम को लगता है कि अगर वो राही के करीब रहा तो राही की जान को और खतरा हो सकता है। दिवाकर के बॉस ने शायद प्रेम को धमकी दी है कि अगर राही से दूर नहीं रहे तो अगली बार वो बचेगी नहीं। ये त्याग वाला एंगल प्रेम के किरदार को ऑडियंस का चहेता बना देगा। राही को ये बेरुखी समझ नहीं आएगी और उसे गुस्सा आएगा।
इन दोनों के बीच की ये लव हेट केमिस्ट्री शो की टीआरपी को टॉप पर रखेगी। राही गुस्से में प्रेम से कहेगी, एहसान करके अब भाव मत खाओ, और वहां से चली जाएगी, लेकिन दरवाजे के पीछे छुपकर रोएगी। कहानी में एक नया मोड़ तब आएगा जब अन्नू की रसोई पर एक सरकारी नोटिस चिपका दिया जाएगा। जी हाँ, जिस प्रॉपर्टी के लिए ये सारा खेल रचा गया, अब उस पर सीधा हमला होगा। म्यूनिसिपैलिटी या किसी बड़े बिल्डर जिसके पीछे रजनी का हाथ है की तरफ से नोटिस आएगा कि ये निर्माण अवैध है और इसे 7 दिनों के अंदर खाली करना होगा। अनुपमा के लिए ये दोहरी मार होगी, एक तरफ बेटी की सुरक्षा, दूसरी तरफ अपनी रोजी रोटी और इतने सारे लोगों का आशियाना बचाने की चुनौती। राही, जो अब तक सिर्फ अपनी दुनिया में रहती थी, जब देखेगी कि उसकी माँ की मेहनत अन्नू की रसोई टूटने वाली है तो उसका खून खौल उठेगा। यहाँ से राही और अनुपमा की एक टीम बनने की शुरुआत हो सकती है। राही अपने कॉलेज के दोस्तों और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सेव अन्नू की रसोई कैंपेन चला सकती है। ये मॉडर्न तरीका अनुपमा को हैरान कर देगा। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। एपिसोड के अंत में हमें दिखाया जाएगा कि एक काली लग्जरी कार चौल के बाहर आकर रुकती है। कार का शीशा नीचे होता है, लेकिन चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ हाथ दिखता है जिसमें एक महंगी अंगूठी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी वनराज शाह पहनता था, या फिर ये शायद कोई नया हाई प्रोफाइल विलन है। वो शख्स दूर से अनुपमा को नोटिस पढ़ते हुए देख रहा होगा और फोन पर किसी से कहेगा, रानी तो जाल में फंस गई, अब बस राजा का इंतजार है। ये राजा कौन है? क्या अनुज कपाड़िया की वापसी का कोई संकेत है, या फिर प्रेम ही वो छुपा रुस्तम है जिसका असली नाम और पहचान कुछ और है? मेरी भविष्यवाणी ये है कि आने वाले दिनों में पाखी अपनी बेटी ईशानी को लेकर एक नया ड्रामा शुरू करेगी। वो ईशानी की चोर वाली छवि को साफ करने के लिए राही को विलन बनाने की पूरी कोशिश करेगी। पाखी मीडिया को बुला सकती है और कह सकती है कि मेरी बेटी को फंसाया गया था, असली मुजरिम ये राही है जो गुंडों के साथ घूमती है। ये मीडिया ट्रायल अनुपमा को बुरी तरह परेशान करेगा, लेकिन यहीं पर प्रेम का असली रोल शुरू होगा। भले ही वो घायल है, लेकिन वो हॉस्पिटल से भागकर या व्हीलचेयर पर आकर मीडिया के सामने राही की सच्चाई बयां करेगा। वो सबके सामने कबूलेगा कि राही ने मेरी जान बचाई है। प्रेम का ये कबूलनामा राही के दिल को छू जाएगा। अगले कुछ वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अनुपमा उस नोटिस का जवाब देगी और कैसे राही प्रेम मिलकर उस मिस्टीरियस बॉस का पर्दाफाश करेंगे। क्या शाह परिवार फिर से बंटवारे की कगार पर खड़ा है, और क्या बापूजी को इस सब सदमे से कोई हेल्थ इशू होने वाला है, क्योंकि बापूजी की तबीयत शो में अक्सर टर्निंग पॉइंट लाती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा आपको देगी हर एक अपडेट सबसे पहले। और हाँ, कॉमेंट्स में बताना मत भूलना आपको क्या लगता है, तोशु इसमें मिला हुआ है या नहीं। अनु की रसोई के दरवाजे पर चिपका वो सरकारी नोटिस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि अनुपमा की रीढ़ की हड्डी परवार है। 7 दिन का समय और सर पर बुलडोजर का डर। शो में अब जो ड्रामा होने वाला है वो हाई वोल्टेज होगा। अनुपमा नोटिस पढ़कर सन्न रह जाएगी, लेकिन रोएगी नहीं। जैसा कि हम अनुपमा को जानते हैं, वो मुसीबतों से डरती नहीं, बल्कि उनसे टकराती है। लेकिन इस बार लड़ाई थोड़ी अलग है, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं, पर्दे के पीछे है। दोस्तों, यहाँ पर राही का किरदार एक बहुत बड़ा यू टर्न लेने वाला है। अब तक राही अपनी माँ को सिर्फ कोसती थी, लेकिन जब वो देखेगी कि जिस जगह यानी अनु की रसोई ने उसे और बाकी बच्चों को सहारा दिया, उसे तोड़ने की साजिश हो रही है, तो राही का जेन-ज़ी दिमाग चलेगा। वो अनुपमा के पुराने तरीकों, हाथ जोड़ना या धरने पर बैठना से अलग रास्ता अपनाएगी। राही अपना फोन निकालेगी और वहीं खड़े होकर इंस्टाग्राम लाइव शुरू कर देगी। वो दुनिया को दिखाएगी कि कैसे एक अकेली औरत को सिस्टम और भूमाफिया मिलकर कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। राही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। अनुपमा अपनी बेटी को ये सब करते हुए हैरानी से देखेगी। उसे राही में अनुज कपाड़िया की झलक दिखेगी, वही बिजनेस एक्यूमेन, वही निडरता। ये पहली बार होगा जब राही और अनुपमा एक ही टीम में एक ही मकसद के लिए लड़ेंगे, भले ही उनके बीच बातचीत बंद हो। लेकिन असली खेल तो शाह हाउस में चल रहा है। तोशु के पसीने छूट रहे हैं। मैं ड्रामा क्वीन पूजा आपको एक अंदर की खबर बता दूं। पुलिस की जांच अब तोशु के गले तक पहुंचने वाली है। तोशु बार बार अपना फोन चेक कर रहा होगा और किसी को मैसेज करने की कोशिश करेगा। वो शख्स कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि वही बिल्डर का आदमी है जिसने उसे लालच दिया था। हमें एक सीन दिखाया जाएगा जहां तोशु छुपकर रात के अंधेरे में घर के पिछवाड़े किसी से मिलने जाता है। वो गिड़गिड़ाएगा, मैंने तुम्हें राही की लोकेशन दी थी, मेरा काम हो गया, अब मुझे मेरे पैसे दो और मेरा नाम इस सबसे हटाओ। लेकिन विलन तो विलन होता है। वो तोशु की आवाज़ रिकॉर्ड कर लेगा और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। सोचिए, जब ये रिकॉर्डिंग अनुपमा के हाथ लगेगी तो उस पर क्या बीतेगी। अपना ही बेटा अपनी ही बहन राही की मौत का सौदागर बन गया। क्या इस बार अनुपमा ममता को चुनेगी या इंसाफ को?
मेरा मानना है कि अनुपमा इस बार तोशु को घर से धक्के मारकर बाहर निकालेगी और ये सीन टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इधर हॉस्पिटल में प्रेम अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो हॉस्पिटल में लेटे लेटे भी शांत नहीं है। प्रेम को अपनी याददाश्त जाने का नाटक करना पड़ सकता है ताकि वो दुश्मनों को गुमराह कर सके। ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा। दिवाकर और उसके बॉस को लगेगा कि प्रेम अब खतरा नहीं है, लेकिन असलियत में प्रेम अपने कुछ गुप्त दोस्तों, शायद उसके पुराने अनाथालय के दोस्त या अनुज के पुराने वफादार कर्मचारियों की मदद से उस मिस्टीरियस बॉस की कुंडली निकाल रहा होगा। प्रेम के हाथ एक पुरानी फाइल लगेगी जो ये साबित करेगी कि जिस जमीन पर अनु की रसोई और जो चौल है उसके असली पेपर्स में कुछ गड़बड़ी है। ये जमीन असल में किसी ट्रस्ट के नाम है और उस ट्रस्ट का नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, अनुज कपाड़िया ट्रस्ट। जी हाँ, ये ट्विस्ट शो को वापस मान के दौर में ले जाएगा। अगर ये जमीन अनुज की है तो इसे बेचने का हक किसी और को कैसे मिला? क्या अनुज ने मरने से पहले या गायब होने से पहले ये जमीन राही या अनुपमा के नाम की थी? ईशानी और पाखी का ड्रामा भी कम नहीं होगा। जब राही का वीडियो वायरल होगा और लोग अनुपमा के समर्थन में आने लगेंगे तो पाखी को जलन होगी। पाखी एक नई चाल चलेगी। वो मीडिया के सामने जाकर एक झूठा बयान देगी कि मेरी मां अनुपमा ने पब्लिसिटी के लिए खुद ही ये नोटिस लगवाया है और खुद ही गुंडे भेजे थे ताकि उन्हें सिंपैथी मिले। एक बेटी का अपनी ही मां पर इतना घटिया इल्जाम लगाना अनुपमा को तोड़ सकता है। लेकिन यहाँ बा, जो हमेशा अनुपमा के खिलाफ रहती थी, शायद इस बार कुछ अलग करेंगी। बापूजी की बिगड़ती हालत को देखकर बा को एहसास होगा कि घर की बर्बादी का कारण अनुपमा नहीं बल्कि उनके अपने बच्चों पाखी तोशु के कर्म हैं। बा पहली बार पाखी को थप्पड़ मार सकती है। ये सीन ऑडियंस को खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर कर देगा। क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए नोटिस का आखिरी दिन आ जाएगा। बुलडोजर अनु की रसोई के सामने खड़े होंगे। माहौल तनावपूर्ण होगा। अनुपमा, राही, बापूजी और चौल के लोग मानव श्रृंखला बनाकर खड़े होंगे। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश करेगी। राही पुलिस से भिड़ जाएगी। तभी एक काली गाड़ी वहां आकर रुकेगी। उसमें से एक आदमी उतरेगा, सूट बूट में, आंखों पर चश्मा। सब सोचेंगे कि ये बिल्डर है, लेकिन जब वो अपना चश्मा उतारेगा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये चेहरा जाना पहचाना होगा। ये या तो अंकुश कपाड़िया होगा या फिर बरखा। जी हाँ, कपाड़िया परिवार के दुश्मनों की वापसी। वे दावा करेंगे कि अनुज की सारी प्रॉपर्टी अब उनकी है और वे इसे बेच रहे हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका भी बाकी है। जब अंकुश या बरखा अनुपमा को बेइज्जत कर रहे होंगे, तभी भीड़ को चीरते हुए प्रेम वहां पहुंचेगा। वो अभी भी पट्टियों में लिपटा होगा, लेकिन उसके हाथ में एक लाल फाइल होगी। प्रेम चिल्लाकर कहेगा, रुको। वो सबके सामने उस फाइल को लहराएगा और कहेगा, ये प्रॉपर्टी ना सरकारी है ना इनकी, ये प्रॉपर्टी राही के नाम है और इसके लीगल गार्जियन के तौर पर इसके पेपर्स मेरे पास हैं। ये सुनकर राही हैरान रह जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि प्रेम के पास ये पेपर्स कैसे आए। क्या प्रेम को पहले से सब पता था? क्या प्रेम और अनुज का कोई कनेक्शन है? प्रेम खुलासा करेगा कि अनुज ने ये सब पहले ही प्लान कर लिया था। प्रेम अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालेगा जिस पर अनुज की हैंडराइटिंग होगी। चिट्ठी में लिखा होगा, मेरी बेटी राही और मेरी अनुपमा के लिए। अनुपमा उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोएगी। ये इमोशनल सीन शो को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन विलन इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अंकुश कहेगा कि ये पेपर्स नकली हैं। अब मामला कोर्ट में जाएगा। अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। क्या प्रेम अनुज का कोई नाजायज बेटा है या भी कोई ऐसा अनाथ बच्चा है जिसे अनुज ने गोद लिया था और राही की रक्षा का वचन दिया था? क्योंकि जिस हक से वो लड़ रहा है वो सिर्फ प्यार नहीं हो सकता। और हाँ, दिवाकर जेल से फरार होने की कोशिश करेगा और इस बार उसका निशाना सीधे अनुपमा होगी। क्या अनुपमा इस नए चक्रव्यूह से निकल पाएगी? क्या राही को अपनी नफरत छोड़कर प्रेम और अनुपमा को अपनाना पड़ेगा? दोस्तों, अगला हफ्ता अनुपमा शो के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है। मेकर्स टीआरपी लाने के लिए किसी मुख्य किरदार की मौत भी दिखा सकते हैं, शायद बापूजी की, क्योंकि इस सारे ड्रामे में उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। अगर बापूजी चले गए तो अनुपमा का क्या होगा? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब करें ड्रामा क्वीन पूजा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखिए अनुपमा और करिए इंतजार मेरे अगले वीडियो का।